गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 10 तक बात किए थे। अब हम लोग जो है आर डी शर्मा का प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्वेश्चन 8 तक हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन 9 से देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट देखिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन में देखेंगे तो लिखेंगे छोटू, सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है छोटू। तो यहाँ से आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद अल्फा के जगह पर रख दीजिएगा और बीटा के भी जगह पर रख देते हैं, तो भी उस मेथड से भी बन जाएगा छोटू। या तो आप डायरेक्टली फिर अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, और आप बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप उस मेथड से भी आप आसानी से चल सकते हैं। तो इस मेथड से भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह से इस मेथड से भी बनाते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा सर तो एक भी इस तरह से इस मेथड से नहीं बताए हैं। तो इस तरह से भी आप मेथड देख लेंगे छोटू। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो क्या फैक्टराइजेशन का नियम क्या है, -2 यानी कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा छोटू, और 2 को एक बार में। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स करेंगे और -2 होगा। यही फैक्टराइजेशन होगा इसका। तो अब जो है x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 है, और -1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन देखते हैं छोटू, तो x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 1 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा जीरोज है ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इसका कहने का मतलब है f ऑफ x जो होगा 0 के बराबर होगा। तो हम लोग f ऑफ x यही निकाले छोटू, तो f ऑफ x यही निकाले हैं, तो यहाँ से रख सकते हैं f ऑफ x के जगह पर x प्लस 2 और इंटू x माइनस 1 बराबर 0। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या, इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो a इंटू बी बराबर 0, डैट मीन a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0 होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर जो है इधर जो है x बराबर प्लस है तो उधर जाएगा -2 होगा। अब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 होगा छोटू, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस वैल्यू का मान निकालना है, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट कीजिए, इधर देखते हैं, पुट करते हैं इधर। तो वैल्यू देन इस वैल्यू 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का निकालना है छोटू। तो यहाँ से पुट करते हैं 1/। अब आप जानते हैं कि x का 2 मान आया, पहला मान को अगर इसको अल्फा कर देते हैं तो दूसरा जो है बीटा हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1 हो जाएगा छोटू। तो यहाँ अल्फा बराबर जो है -2 और बीटा बराबर जो है 1 बटा बीटा का मान जो है 1 आ गया, तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो -1/2 और -1/1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। अब 1 से इसमें भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को ऊपर में गुना करेंगे -2 हो जाएगा। अब बराबर जो है
यहाँ करेंगे तो -1 और -2 बराबर जो है -3/2 हो जाएगा छोटू। यही आपका जो है 1/अल्फा और -1/बीटा का आंसर होगा छोटू। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा मेथड भी आपको ज़रूरत है तो देखिए इधर, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 हो गया, ये मेथड जो है मेथड 1 है। मेथड 2 में अगर बात करते हैं तो 1/अल्फा -1/बीटा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तब यहाँ से अल्फा भगा देंगे तो कटेगा ये वाला, तो ये बीटा हो जाएगा। और ये जो है बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा होगा, तो बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो आप तो कहिएगा सर बीटा माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। आप माइनस कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा भी कर सकते हैं छोटू। तो ये आपका सेकेंड मेथड से भी इस तरह से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लिखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं छोटू, इसको लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है 8 तक 9 तक बताया छोटू। अब हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx, यानी fx बराबर आपका दिया हुआ है छोटू 4x² -8kx -9 दिया हुआ है। इज कह रहा है नेगेटिव वैल्यू ऑफ द अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k का मान पूछ रहा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 2 मान आएगा, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा छोटू। तो ऐसा करते हैं कि अल्फा बराबर मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा का 2 मान आएगा, एक अल्फा का आएगा एक बीटा का आएगा। तो मान लेते हैं अल्फा बराबर ए मानते मन है तो आप बी भी मान सकते हैं, अल्फा बराबर बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटू, मान सकते हैं। आपको जो भी है वेरिएबल मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बीटा का मान अब क्या होगा, तो यही समझना अल्फा का मान के जो है अल्फा बराबर बी माने, इसी के मान के जो है कैसा वैल्यू रख रहा है, निगेटिव रख रहा, यानी अल्फा बराबर प्लस जो बी देखे हैं वही अब किसके बराबर होगा छोटू, -b के बराबर होगा। यही आपका क्वेश्चन कह रहा कि 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक जीरो जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx का, यानी fx है पोलिनोमियल, इज तो पहला अल्फा का 2 वैल्यू आएगा यहाँ से, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो 2 वैल्यू आएगा। तो अल्फा को अगर हम b मान लेते हैं तो उसी अल्फा का कैसा मान, निगेटिव मान, तो यानी बीटा का जो है -b हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे देखते हैं। सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा करते हैं, यानी दैट इज सम ऑफ अल्फा एंड बीटा जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। तो इसको LHS साइड जोड़ते हैं, RHS साइड जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस बी और -b होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको हम जो है RHS माने हैं और इसको अगर LHS कह देते हैं तो LHS में जुटेगा, RHS में जुटेगा। तो यहाँ से क्या बात चला छोटू, पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। तो यहाँ से देखते हैं, तो यानी बी किसको कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ -8k है छोटू, तो माइनस एक और -8k और बटा जो है 4 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ये कह रहे हैं। यहाँ से जो है करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8k बटा 4 से काटेंगे बराबर 2k आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का भी हम लोग मान निकाल लिए। तो अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2k अब बराबर कितना हो जाएगा छोटू, ए प्लस आई माइनस प्लस माइनस जो है आपका 0 होगा। तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा होगा, तो k बराबर 0/2 होगा और k बराबर 0/2, यानी k का मान कितना होगा 0। यही आपका k का वैल्यू पूछ रहा था छोटू, यही जो है आपका इसका आंसर हो गया। तो आप क्या करते हैं, ये 10वां नंबर क्वेश्चन यही रहा। अब हम लोग अगला हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन यही है, इसको लिखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं छोटू। 10 नंबर हो गया। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कह रहा, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ टी बराबर kt² प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी k का मान निकालने बोल रहा है। यानी आप पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक के बीच का रिलेशन पढ़ें, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए पढ़े। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है छोटू, ध्यान से ये सब क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आएगा और बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का आपका के का मान पूछ दे, पी का मान पूछ दे, आर का मान पूछ दे, कुछ का वैल्यू जरूर पूछेगा। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा सम ऑफ द जीरो, तो पक्का है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, यानी सॉल्यूशन के देखते हैं। तो सॉल्यूशन में बात करेंगे क्या, इसका जो है एफ टी दिया हुआ है, एफ टी बराबर कितना है छोटू, kt² प्लस 2t और प्लस 3k है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आई एफ टी दिया हुआ, तो कह रहा इफ द सम ऑफ जीरो, यानी इसका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। तो एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, उसका क्या कह रहा, सम कह रहा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी इसे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ इक्वल है, किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ देयर पोलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा पढ़े, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है छोटू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। गिवन पोलिनोमियल से, दिए गए पोलिनोमियल से आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो निकालिए, तो देखते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, डैट मीन्स यहाँ से करते हैं तो 2t यानी यहाँ से जो है माइनस हो जाएगा छोटू, -2 और बटा यहाँ से k हो जाएगा, और यहाँ c बटा ए अल्फा इंटू बीटा का, तो 3k और बटा k हो जाएगा। k से k कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी 3 हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए, यहाँ से मान जो है यहाँ से लाके यहाँ रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -2 बटा k और इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा 3 कर देते हैं। अब यहाँ तो दिख रहा होगा छोटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3k बराबर जो है
-2 तक ये बराबर जो है -2/3 आपका आंसर हो जाएगा छोटू। यही आपका जो है क्वेश्चन 11 नंबर का सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसको लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं छोटू, 11 तक बता दिए हैं। अब हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू द 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान निकालना है। और ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बात करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं छोटू। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो कितना जीरोस आएगा? 2 जीरो आएगा। एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा, 2 जीरो आएगा छोटू। तो एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, 2 जीरो आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। यहाँ तक तो बात बन गया। अब इसी में कह रहा है कि स्क्वायर डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस के स्क्वायर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो ही कहते हैं, लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 डिग्री, सॉरी 45 है। तो अब क्या करते हैं, 2 मान आएगा, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब उसका कह रहा है यदि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, तो जीरोज कौन देता है? अल्फा और बीटा देता है। ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर जो है, ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है छोटू? इज इक्वल टू द 144 के बराबर है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते। ये वर्ड का मतलब का ध्यान दीजिएगा। मेन क्वेश्चन का अगर पूरा बात करें तो मेन चीज यही इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही मेन क्वेश्चन का ब्यूटी है छोटू। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब a माइनस बी का फॉर्मूला बढ़िया से आप जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा होगा और बराबर 144 डिग्री 144 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। ये फॉर्मूला बहुत 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, पोलिनोमियल्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा और बराबर 144। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं छोटू। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है, इससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी -p होगा, p बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1, तो -p/1 होगा, बराबर जो है -p होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता, यानी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इसमें जो है 45 और a का मान कितना 1 बराबर 45 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा बीटा के कितना अल्फा बीटा होगा, -4 अल्फा बीटा और बराबर 144।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। अब तो सब कुछ हम लोग देख लिए, अब ऊपर वाला मिटाते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा। तो अब क्या लिखेंगे इसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस अल्फा, यहाँ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा और बराबर 144 है। तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखिएगा, तो -p का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा का मान कितना डिग्री, 45 है, सॉरी 45 और बराबर 144। तो यहाँ से नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि पावर जो है इवेन है छोटू, और इवेन जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस देता। तो पी स्क्वायर और माइनस यहाँ से करेंगे 45 गुने 4, तो देखते हैं कितना आता है। 45 गुने 4 तो कितना होगा, 5 चौक 20 के 0, बाकी 2 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, 180 होगा, सॉरी 180 और बराबर 144 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, पी स्क्वायर बराबर ई माइनस है, उधर जाएगा तो 144 प्लस 180 डिग्री 180 होगा। तो अब क्या करते हैं, तब पी स्क्वायर बराबर जो है, पी स्क्वायर बराबर जो है, पी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 144 और 80 जो है आप जोड़ते हैं, तो 180 और 144 आपका 4 8 4 12 के 2 और 1 1 2 1 324 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, पी स्क्वायर बराबर 324 डिग्री। आप जानते हैं कि इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में जाएगा, तो रूट में जो है प्लस माइनस लेके जाता है छोटू। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 324 होगा, और पी अब जो है पी बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस 324 का बाहर निकलेगा रूट से तो 18 होगा। यही पी का मान आपका आएगा छोटू, आंसर होगा, यही पी का आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, इसको लिखिएगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखेंगे छोटू। यहाँ तक देख लिए हैं, अब 13वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर बराबर पी पर पावर 4 बटा क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर बटा क्यू प्लस 2 लाना है छोटू। ये आपका जो है जितना भी क्वेश्चन है सब आर डी शर्मा का करवा रहे हैं। आर डी शर्मा का हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, और आशा करते हैं सब लोग को समझ में आता होगा, और नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और आप अभी इसके पहले ऑफलाइन क्लास में आदेश अग्रवाल जो है ख़त्म किया गया था पोलिनोमियल चैप्टर का। अब जो है आर डी शर्मा का यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो किया जा रहा है। फिर जब आर डी शर्मा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी पर चलेंगे, और जब एनसीईआरटी पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसका जो भी हाई कॉन्सेप्ट लेवल का बात करें तो सब भी बता दिया जाएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर फिर आ जाएंगे छोटू। तो इसको 13वां नंबर क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू है छोटू।
तो हमको प्रूव करना है। तो इतना LHS है, तो LHS में लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर, यही LHS से चलते हैं RHS हमको लाना होगा। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, LCM ले सकते हैं कि नहीं। तो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर होगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर यहाँ अल्फा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर से इसमें हम भागा दे रहे हैं, तो बीटा स्क्वायर से भागा देते हैं तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर जाके अल्फा स्क्वायर गुने अल्फा स्क्वायर होगा छोटू, फिर बीच में प्लस होगा। अब जो है इसको क्या करते हैं, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब जो है अल्फा स्क्वायर से भागा देते हैं तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर पहले से था और ई बीटा जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका अल्फा पर पावर 4 और प्लस बीटा पर पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब यहाँ से क्या करते हैं, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर भागा दिए तो अल्फा स्क्वायर बचा, तो अल्फा पहले से अल्फा स्क्वायर एक और अल्फा स्क्वायर गुना होगा। साइड में करके बताएं छोटू, यहाँ अल्फा से अल्फा स्क्वायर भागा देंगे तो ये कैंसिल होगा, तो बीटा स्क्वायर पहले से एक बीटा स्क्वायर और है तो बीटा गुने बीटा स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अल्फा पर पावर 4 हो जाएगा और बीटा पर पावर 4 हो जाएगा और बटा बीटा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको इधर थोड़ा देखते हैं। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अल्फा 4 प्लस बीटा 4 और बटा बीटा, इसको बीटा गुने अल्फा है तो हम लोग अल्फा गुने बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बीटा गुने अल्फा लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा छोटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, हम बताएं इसका फार्मूला बताए हैं, तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसको लिखिएगा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बटा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये अगर पूरा इसको ए मान लेते हैं, इसको इस तरह से देखिएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है। और आप बढ़िया से जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2a भी जानते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा और बटा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर फार्मूला लगाना होगा हमको। तो फार्मूला लगाते हैं, तो इसको इधर वाला मिटाते हैं, पार्ट छोटू जगह कम है, इधर वाला मिटा देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप फिर से तोड़ेंगे। यहाँ ए स्क्वायर, इसको पूरा को ए मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का हो रहा है फॉर्मूला। तब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से इधर देख रहे हैं छोटू, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और पूरा का होल स्क्वायर, ये वाला तो स्क्वायर जाएगा ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और
टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख सकते हैं कि नहीं। अब जो है ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, अब मान रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का इधर मिटाते हैं छोटू, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का कहने का मतलब है कि इससे देखते हैं तो माइनस, तो पहले से माइनस एक और माइनस पी और बटा 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें क्यू है, तो क्यू बटा 1 दैट मीन्स क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, तो पी है तो पी स्क्वायर माइनस 2, एक मिनट, यहाँ जो नीचे भी है ना छोटू, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पी अल्फा प्लस बीटा का मान पी, तो पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है क्यू, तो 2q का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान q आया, तो 2q और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान q होगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये q है। अब आप आसानी से तोड़ सकते हैं, तो इधर मिटाते हैं छोटे, ऊपर मिटाते हैं। हमको लाना है क्या, वो लिख लेते हैं इधर, p पर पावर 4 और बटा q पर पावर 4 और माइनस 4 पी स्क्वायर बटा q प्लस 2 लाना था, यही लाना है। तो इधर मिटाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो इधर देखते हैं, इसी का जो है ऊपर चल रहे, तो पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2q का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ q स्क्वायर होगा छोटो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान q है, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर चढ़ा दी, तो 2q स्क्वायर हो जाएगा और बटा जो है नीचे q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, इसको फार्मूला को तोड़ते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q हो जाएगा और माइनस 2q स्क्वायर और बटा यहाँ से कितना हो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको तोड़ते हैं, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो p पर पावर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 q स्क्वायर, ठीक है, माइनस इधर थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं सबको, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है इसको मिटाते हैं छोटू, इधर बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इस कारण से इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, p पर पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4q स्क्वायर और माइनस यहाँ 2 जब 4 पी स्क्वायर q और माइनस 2q स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा q स्क्वायर। अब क्या करते हैं,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो छोटू क्यू पर पावर जो है 4 नहीं था, यहाँ क्यू स्क्वायर था छोटू, गलती से लिखा गया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेन हर एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, और थोड़ा सा जो है अब इतना नहीं है कि क्लास जैसा है तो थोड़ा सा तो दिक्कत तो होता ही है, बोर्ड थोड़ा छोटा है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, कहीं माइनस छूट जाएगा पता नहीं चलता है छोटू, तो इस कारण से जो है यहाँ देखना पड़ गया थोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या करते हैं पी पर पावर 4, अब बटा, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, पी पर पावर 4 बटा क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू और बटा क्यू स्क्वायर और माइनस 2 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से जो है पी पर पावर 4 बटा क्यू स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल प्लस 4 माइनस, अब एक क्यू से एक क्यू कैसेगा 4 पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, अब माइनस 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो पी पर पावर 4 बटा क्यू स्क्वायर और माइनस 4 पी स्क्वायर और बटा क्यू, ये प्लस 4 में से 2 घट जाएगा तो प्लस 2 देगा। यही हम लोग के RHS में लाना था छोटू, तो ये जो है आप लोग के तो समझ में आया होगा, यही तो ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइए और जो है अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन मिलते जाएगा, और जितना भी उस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा हर एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे छोटू। ध्यान से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं छोटू, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के इतना ही तक, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू छोटू।